Hello everyone, welcome to Topper Brains. Today we will discuss the chapter 6. I wrote this little poem. ये एक ह्यूमरस पोएम है. इसका थीम है ह्यूमर मीन्स मस्ती मजाक हास्यपद हंसी वाला पोएम. आइए हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. कुछ इमेजिनेशन भी है, कुछ मस्ती मजाक भी है इसमें. लेट अस रीड अ पोएम अबाउट वंडर्स ऑफ राइटिंग पोइट्री. कितना मज़ा है पोइट्री लिखने में, पोएम लिखने में कितना मज़ा है पोएम लिखने में, ये पोएट ने हमें बताया है. और इस पोएम की जो राइटर है वो है केन नेस्पिट. आई रोट दिस लिटिल पोएम, इट वॉज सो मच फन टू राइट दैट आई स्क्रिबल थ्रू द आफ्टरनून द इवनिंग एंड द नाइट. तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि आई रोट दिस लिटिल पोएम, इट वॉज सो मच फन टू राइट. पोएम लिखना इसको बहुत ही फन लगता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको पोएम लिखने में. इस पोएट को पोएम लिखने में काफ़ी मज़ा आता है. इन्होंने एक लिटिल पोएम को लिख डाला है और इनको काफ़ी मज़ा आता है लिखने में. दैट आई स्क्रिबल थ्रू द आफ्टरनून. और वो बहुत ही फास्ट हरी में लिख रही है. हरी मतलब बहुत फास्ट राइटिंग में लिख रही है, जिसको स्क्रिबल्ड कहा जाता है. स्क्रिबल्ड थ्रू द आफ्टरनून इवनिंग एंड द नाइट. बहुत फास्ट फास्ट करके लिख रहा है. ठीक है, आफ्टरनून में लिखा, इवनिंग में भी लिखा और नाइट में भी लिखा. आई रोट दिस लिटिल पोएम, इट वॉज सो मच फन टू राइट दैट आई स्क्रिबल थ्रू द आफ्टरनून इवनिंग एंड द नाइट. पूरा आफ्टरनून, पूरा इवनिंग, पूरा नाइट जो है वो फास्ट 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 लिखने में बिता दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको पोएम लिखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत फन होता है इनको. ठीक है. व्हेन द मॉर्निंग सन वॉज राइजिंग, जब सूर्योदय हो रहा था सुबह में, जब सूरज उग रहा था सुबह में, सनराइज हो रहा था. व्हेन द मॉर्निंग सन वॉज राइजिंग एंड द स्काई वॉज ग्रोइंग लाइट. और स्काई में लाइट जो है वो स्प्रेड हो रहा था, लाइट जो है वो फैल रहा था. जैसे जैसे सुबह होता है, जैसे जैसे दिन ढलता है, दिन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे सुबह होता है, 12 बजने की तरफ आता है, तो ये आप लोग देखे होंगे कि आसमान जो है वो लाइट हो जाता है, पूरा पूरा लाइट से भर जाता है. कलर उसका एकदम लाइट हो जाता है, स्काई ब्लू, है ना, एकदम ब्राइट लाइट दिखता है. When the morning sun was rising and the sky was growing light, I went searching for some breakfast, but no breakfast was in sight. और जैसे जैसे सुबह हो रहा था, आसमान में लाइट फैल रहा था सनराइज के बाद, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट को ढूंढना शुरू किया, नाश्ता ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उसको भूख लग चुका था. बट नो ब्रेकफास्ट वॉज इन साइट. और नज़र में कोई ब्रेकफास्ट दिखा ही नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला उसको. इफ़ यू हैव एवर नीडेड ब्रेकफास्ट देन यू विल अंडरस्टैंड माई प्लाइट. प्लाइट मतलब दुख. अगर पोएट यहाँ पे कह रहा है हम लोगों को, हम ऑडियंस को कह रहा है, जो ये पोएम को पढ़ रहा है उन लोगों से कहा जा रहा है ब्रैकेट में, कि अगर आप लोगों को कभी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़ी होगी, कभी भूख लगा होगा आप लोगों को, तब आप लोगों को मेरा कष्ट, मेरा पीड़ा, मेरा दर्द जो है वो समझ में आएगा. प्लाइट, प्लाइट का मतलब दुख दर्द. मतलब भूख लगने के बाद जो दर्द होता है, जो कष्ट होता है, जब खाना नहीं मिलता है तो कैसा दर्द होता है, वो दर्द आपको तभी समझ में आएगा जब कभी आप इस दर्द से गुजरे होंगे. आई वॉज फीलिंग फेयरली फैमिज्ड, सो ऑल्दो इट इज़ंट राइट. मैं काफ़ी हंग्री हो गया था. फेयरली फैमिश्ड का मतलब क्या होता है? एक हंग्री होना हो गया मतलब भूख लग जाना, नॉर्मल भूख लग जाना. एक बहुत ज़्यादा भूख लग जाना, भूख नॉर्मल भूख से भी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग जाना जब होता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं फैमिश्ड. आई वॉज फीलिंग फेयरली फैमिश्ड, सो ऑल्दो इट इज़ंट राइट. तो ये अब सही नहीं था कि आई पिक्ड अप दिस लिटिल पोएम एंड आई टुक अ टाइनी बाइट. It was utterly delicious. It was such a sheer delight that I nibbled through the afternoon, the evening and the night. तो जब मुझे बहुत तेज़ भूख लग गया था, फिर ये सही बात नहीं था कि मैं अपने पोएम को, लिटिल पोएम को, इसी पोएम को मैंने उठा लिया और इसका एक बाइट ले लिया और इस पोएम को खा लिया, बाइट ले लिया. ठीक है, खाना स्टार्ट कर दिया. और ये जो था ये अटरली डेलीशियस था, बहुत ही टेस्टी था. ये पोएम जो है ये काफ़ी डेलीशियस और टेस्टी था. तो क्या आपको लगता है कि पोएम को कोई खा सकता है? बट ये ह्यूमरस पोएम है. यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, वो हंसी मजाक कर रहा है और कह रहा है पोएट कि मैंने पोएम को ही, लिटिल पोएम को ही खा लिया क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगा था. आई वॉज फैमिज्ड, फेयरली फैमिज्ड, एंड आई टुक अ टाइनी बाइट.
इट वॉज अटरली डेलीशियस, और काफ़ी टेस्टी भी था। इट वॉज सच अ शेयर डिलाइट, शेयर माने एकदम से मतलब खुशी वाला पल था ये। इट वॉज सच अ शेयर डिलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, वो पोएट यहाँ पे जाहिर कर रहा है अपना अपना वो इमोशन अंदर का, वो बता रहा है कि कितना खुशी मिला वो पोएम को खा करके। दैट आई निबल्ड थ्रू द आफ्टरनून, और मैं थोड़ा थोड़ा उसके टुकड़े करके खाते गया। आफ्टरनून में खाया, इवनिंग में खाया, फिर नाइट में भी खाया। निबल्ड मतलब टुकड़े टुकड़े करके खाते रहना। व्हेन द मॉर्निंग सन वॉज राइजिंग एंड द स्काई वॉज ग्रोइंग लाइट, फिर से वही बात, जब सुबह हो रहा था, सनराइज हो रहा था और स्काई में लाइट फैल रहा था, आई वेंट सर्चिंग फॉर दिस पोएम, और अब मैं इस पोएम को ढूंढ रहा था। आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस पोएम बट नो पोएम वॉज इन साइट, लेकिन वो पोएम तो था ही नहीं नज़र में, नज़र में कोई पोएम आ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैं पिछले दिन इस पोएम को खा चुका था। सो आई रोट इट डाउन अगेन एंड इट वॉज सो मच फन टू राइट, तो इसलिए मैं इस पोएम को दोबारा से लिखना शुरू किया, और लिखने में भी काफ़ी फन हुआ, काफ़ी मज़ा था। दैट आई स्क्रिबल थ्रू द आफ्टरनून, द इवनिंग एंड द नाइट, और फिर से मैं स्क्रिबल्ड करने लगा, मतलब बहुत फास्ट फास्ट लिखने लगा, क्योंकि मुझे पोएम लिखने में काफ़ी मज़ा आता है। मैं फिर स्क्रिबल्ड करने लगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, फटाफट तेज़ी से फास्ट फास्ट लिखने लगा। इफ़ यू थिंक यू नो वट हैपन नेक्स्ट, तो आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। आई थिंक यू मे बी राइट, और मुझे लगता है कि आप सही हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ इसके बाद क्या हुआ होगा। देखो अभी तक उन्होंने यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि इस पोएट ने अपने पोएम को, लिटिल पोएम को ही भूख से खा लिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे न्यू पैरा स्टार्ट होता है। मॉर्निंग सन जो है वो राइज करता है, स्काई में लाइट ग्रो करता है, और फिर से उसको शायद भूख लग गया होगा, ब्रेकफास्ट का ज़रूरत होगा। तो ब्रेकफास्ट में वो लास्ट डे में क्या खाया था? पोएम को खाया था। तो इस दिन भी, अगले दिन भी उसको भूख लगा होगा, और उसने फिर से पोएम का सर्चिंग किया। उसने फिर पोएम ढूंढने लगा कि मुझे पोएम मिल जाए तो मैं खा लूँ ब्रेकफास्ट में, लेकिन उसको पोएम नहीं मिला। अब पोएम नहीं मिला तो वो क्या सोचा कि मैं फिर से एक पोएम लिखना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसको पोएम लिखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो उसने पोएम लिखना शुरू कर दिया और स्क्रिबल्ड किया, फास्ट 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 लिखा। आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में भी फिर से लिखा। तो सोचो, फिर नाइट में वो सो गया होगा, फिर सनराइज हुआ होगा, स्काई में लाइट फैला होगा, स्प्रेड हुआ होगा, तो फिर से उसे भूख लगा होगा, और फिर से वो उस पोएम को खा लिया होगा। जो अभी इसने पोएम लिखा, इस पोएम को अगले दिन फिर से खा लिया होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है लास्ट में कि इफ़ यू थिंक यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो आपको पता होगा कि, अगर आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इस पोएम में, आगे इस कहानी में, तो आप सही सोच रहे हैं। मतलब कि अगले सुबह ये पोएम जो लिखा गया है, इसको फिर से वो पोएट खा लेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा? फिर से वो फास्ट 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 फिर अगले दिन फिर लिखने लगेगा। फिर सुबह होगा, फिर उसको ज़रूरत पड़ेगा, भूख लगेगा, फिर वो पोएम को ढूंढेगा, फिर पोएम नहीं मिलेगा तो फिर वो पोएम लिखेगा, है ना, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में। फिर अगले दिन वो फिर उठ करके उस पोएम को खा जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा। और पोएट यहाँ पे कह भी रहा है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये राइट है बिल्कुल। केन नेस्बिट का ये ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पे एंड होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब एमसीक्यू को देखेंगे। वीडियो को स्किप मत करो, एमसीक्यू को पूरा कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो में अपलोड करूँगा। व्हाट वाज सो मच फन फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए, स्पीकर जो बोल रहा है, जो पोएट है केन नेस्बिट, उसके लिए क्या फ़न था? उसके लिए राइटिंग पोएम जो है वो एक फ़न था, पोएम राइटिंग। व्हाट वाज द स्पीकर सर्चिंग फॉर, स्पीकर क्या ढूंढ रहा था? सम ब्रेकफास्ट ढूंढ रहा था। द स्पीकर वॉज फेयरली फैमिज्ड, काफ़ी ज़्यादा उसको भूख लग गया था, है ना। व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड अटरली डिलीशियस, उसको काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस क्या लगा, टेस्टी क्या लगा? चीज़, पिज़्ज़ा, केक, पोएम, क्या उसको डिलीशियस लगा था, मज़ेदार क्या लगा था खाने में? पोएम, पोएम को उसको खाने में बहुत डिलीशियस लगा था। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।